वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस जीएस बायो वाला में आपका स्वागत है। आज हम सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर इस वीडियो में शामिल किए हैं। पहला प्रश्न है, सबसे लंबी जीवन अवधि किस जीव की होती है? सबसे लंबी जीवन अवधि किस जीव की होती है? उत्तर है कछुआ। कछुआ की जीवन काल सबसे अधिक होता है। प्रश्न अगला है, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव जनकों की संख्या कितनी होती है? अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव जनकों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 1। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जीवन की निरंतरता बनी रहती है। उत्तर है जनन के कारण। अर्थात इस दुनिया में जो रिप्रोडक्टिव के कारण ही जीवन की निरंतरता बनी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद ओवरी परिवर्तित होती है। निषेचन के बाद ओवरी या अंडाशय परिवर्तित होता है। उत्तर है फल। उत्तर है फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीजांड से किसका निर्माण होता है? उत्तर है बीज अर्थात सीड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव प्रजक किस वर्ग में पाया जाता है? सजीव प्रजक किस वर्ग में पाया जाता है? उत्तर है स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग में सजीव प्रजक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जीव की निश्चित अवधि है। प्रत्येक जीव की निश्चित है। प्रत्येक जीव की निश्चित मृत्यु से संबंधित ये क्वेश्चन है। यानी प्रत्येक जीव का निश्चित मृत्यु है, यानी मृत्यु होना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जीवों को अमर कहा जाता है? अर्थात किन जीवों को अमर कहा जाता है? उत्तर है एक कोशिकी जीवों को अमर कहा जाता है। जैसे युगलिना, प्लेनेरिया आदि ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकी हैं और अमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोन द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में पैदा किए गए जीव। क्लोन द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में पैदा किए गए जीव हैं। उत्तर है डाली। डाली एक प्रजाति भेड़ की है और फ्रास्टी जो है यह सुअर प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा एवं टिरिडोफाइटा में निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर है जल की। ब्रायोफाइटा और टिरिडोफाइटा के निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एवं फीमेल ऑर्गन्स जब एक जीव में होते हैं तो क्या कहलाता है? मेल एवं फीमेल ऑर्गन्स जब एक ही जीव में होते हैं तो क्या कहलाता है? इस तरह के जीव को द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल एनिमल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपर जंतु किसे कहा जाता है? स्लीपर जंतु किसे कहा जाता है? स्लीपर जंतु एक कोशिकी जीव पैरामीशियम को कहा जाता है। पैरामीशियम प्रोटोजोवन सदस्य है। इसमें सीलिया के द्वारा चलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? लैंगिक जनन में
कितने जीव भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, अर्थात मेल एंड फीमेल गैमेट्स भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के कितने भाग होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? उत्तर है 4 भाग। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोशियम और गैनोशियम, पुंमंग या एवं जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? टेपिटम की कोशिकाएं बहुगुणित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुणित, द्विगुणित एवं बहुगुणित प्रकार के किसमें पाए जाते हैं? अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित प्रकार के जीव किसमें पाए जाते हैं? ये परागकोश में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? परागकोश या पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा परागकण किसका होता है? सबसे छोटा परागकण किसका होता है? उत्तर है मायोसोटिन एलपिस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा परागकण किसका होता है? सबसे बड़ा परागकण मिराबिलस जलापा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश के मध्य चोल में कौन सा रसायन पाया जाता है? उत्तर है परागकोश के बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन रसायन पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? परागकण का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो परागकण का अध्ययन पेलिनोलॉजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पादपकाय पदार्थ किसका होता है? सबसे कठोर पादपकाय पदार्थ होता है। उत्तर है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये परागकोश की बाह्य भित्ति में पाया जाता है, जो सबसे कठोर पादपकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर जंतुकाय पदार्थ होता है। सबसे कठोर जंतुकाय पदार्थ इनेमल होता है, जो जबड़े दांत का इनेमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों को भंडारित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? परागकोश को भंडारित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग द्रव अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के भ्रूण का विकास कहलाता है। बिना निषेचन के भ्रूण का विकास कहलाता है। उत्तर है अनिषेक जनन। थैंक यू।